पिछले कुछ सालों से बिहार में आग लगने की घटना गर्मी के दिनों में आम बात हो चुका है। कारण बिजली विभाग की लापरवाही, कारण अग्निशामक गाड़ियों का लेट पहुंचना, कारण कुछ हमारी अज्ञानता और कारण मौसम तथा सबसे बड़ा कारण बिहार का राजनीति। चलिए इन सब चीजों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मजबूरी भी आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। चंपारण में अनेकों जगह पे आग लगा हुआ है। अभी कल भी लगा, परसों भी लगा। लोग मुझे बुला रहे हैं वहां पे। मैं अगर जाता हूं वहां पे तो मुझे फोन आता है कि आप बिना परमिशन क्यों चले गए। और अगर आग लगता है, मैं परमिशन लेने के चक्कर में पड़ूं तो मुझे 48 घंटे के बाद परमिशन मिलता है। लेकिन नेताओं को नहीं रोका जाता है, नेता वहां चले जाते हैं। अगर मैं वहां गया, भीड़ लग गया, तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस मेरे ऊपर ठोक दिया जाता है। अगर मैं वहां पे गया और आग लगी हुई है और मैंने कुछ फाइनेंशियल मदद नहीं किया तो लोग कहेंगे कि मनीषवा यहां राजनीति करने आया था। और अगर मैंने फाइनेंशियली मदद कर दिया तो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि पैसे पे आप वोट खरीदने का प्रयास किए। करें तो करें, हम क्या करें। अगर मैं कहीं आग लगा है और वहां पे गया, भीड़ लग गया और किसी ने जिंदाबाद का नारा लगा दिया, मनीष कश्यप जिंदाबाद, और किसी नेता का मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, तो लोग कहेंगे, बुद्धिजीवी लोग, कि देखिए आग लगा है तो वहां पे भी मनीष कश्यप राजनीति करने आ गया। करे तो करे, क्या करें, हम लोग तो धर्म संकट में हैं। जो करने वाले लोग हैं उनके हाथ में पावर नहीं है, और जिनके हाथ में पावर है वो गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। सच्चाई ये है। मैंने जब सीओ मझवलिया के सीओ कार्यालय में फोन किया तो कर्मचारी साहब ने फोन उठाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि 12,000 रुपया मिलता है भैया, अगर पूरा घर जल गया तो। उन्होंने कहा, मैंने वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हैं, 12,000 रुपया मिलता है। मैंने जब अखबारों को खोला तो कहीं 95,000 दिखा रहा है, कहीं 50,000, कहीं 12,000। बर्तन जल गया तो 2,000। 250 ग्राम बच्चों के लिए दूध, 250 ग्राम बच्चों के लिए दूध। अगर कोई जल गया तो उसके इलाज के लिए जो है 6,000 रुपया, 7,000, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग। अरे यहां आग लग रहा है और गरीब का पूरा जो है जीवन जल जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अग्निशामक की गाड़ियां आ रही है, 100% आ रही है, लेकिन आग बुझाने नहीं, राख बुझाने। और सच्चाई यह है कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ में जब आग लगा तो अग्निशामक की गाड़ी जो है वो समय पे पहुंच गई और सारा का सारा जो है आग को कंट्रोल कर लिया गया। और ये मेरा कहना नहीं है, ये आज तक का कहना, आज तक न्यूज चैनल, उसका कहना है। दिल्ली गाजीपुर कूड़े के पहाड़ में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियां मौके पे मौजूद, देख सकते हैं। यहां पे आज तक का ये ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। कूड़े के पहाड़ में आग लगा, दमकल की गाड़ियां मौके पे मौजूद है। क्यों? क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली के बीच में जो जगह है वहां पे आग लगा है। फ्लैटों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो जाएगा, अमीर लोगों को परेशानी हो जाएगा, नेताओं को परेशानी हो जाएगा। वहां पे दमकल की गाड़ियां समय पे पहुंचती है। लेकिन बिहार में कुछ शरारती तत्व भी जो है वो रात के समय में फसल में आग लगा दे रहे हैं। कहीं कहीं जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जा रहा है। कहीं कहीं जो है घर वालों की लापरवाही की वजह से भी आग लग रहा है, ये भी बात सत्य है। कहीं कहीं आग जो है छोटे रूप में लग रहा है, लेकिन दमकल की गाड़ियां समय पे नहीं पहुंच पा रही है, वो विकराल रूप ले रहा है और बहुत सारे लोगों के घरों को जला के जो है उनके सपनों को राख में बदल दे रहा है। सच्चाई ये है कि इसके लिए हम लोग करें क्या? हमारे पास रोज फोन आता है और बिहार के हर एक कोने से फोन आता है। हर कोने में तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन चंपारण में छौड़ा दानों के पास आग लगा है। वो कुछ दिन पहले जो है परसा में आग लगा था, उसके पहले जो है खैरटिया में आग लगा था। मतलब हर जगह आग लग रहा है और आग की घटना जो है बढ़ रही है। और ज्यादातर जगहों पे जो है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, जो नंगा तार है उसके वजह से ट्रांसफार्मर, और खेतों में जो आग लग रहा है तो ट्रांसफार्मर और नीचे जो है उसका जो पूरा कैबिनेट बॉक्स होता है उसके वजह से बहुत सारी मतलब कि 90% आग जो है वो सिस्टम की लापरवाही की वजह से, बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से लग रहा है। और बदले में मिलता क्या है कि बर्तन खरीदने के लिए 2,000 रुपया। वाह रे वाह। जख्म पे मरहम लगाने का प्रयास होता है या जख्म को और बढ़ाने का प्रयास होता है?
सच्चाई है कि इस आग में 99% गरीब झुलस के मर जाते हैं। गरीबों का सपना झुलस जाता है और उनका सारा सपना जो है वो राख में बदल जाता है। मेरे गांव में आग लगा था। गांधी नाम के एक व्यक्ति जो एक हाथ जिनका कटा हुआ है, उन्होंने बोला कि भैया हम लोग गए थे ब्लॉक में तो हमें तिरपाल मिला। मुआवजा की बात की तो किसी ने कुछ बताया नहीं। जब मैंने फोन किया तो पता चला 12,000 रुपया मिलेगा। मैंने फोन किया तो पता चला 12,000, वो भी पूरा अगर घर जला होगा तो। वो भी कब मिलेगा, वीडियो मैंने डाला है, आप लोग जाके सुन सकते हैं। वो भी कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो आग लगा था उन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। वीडियो मैंने डाला है। इतनी बड़ी लापरवाही, संवेदना मतलब कि मर गया है नेताओं का। सच्चाई ये है। और हम जैसे लोग करे तो करे क्या करें। जहां आग लगी वहां पहुंच जाएगा मनीष कश्यप तो भीड़ लगेगा ही लगेगा। आचार संहिता लगा हुआ है, हाथ बंधा हुआ है, पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, राशन से मदद नहीं कर सकते हैं, कपड़े नहीं खरीद के दे सकते हैं, बर्तन नहीं खरीद के दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज नहीं खरीद के दे सकते हैं। फिर करे तो करे क्या करें, आप बताइए। और वहां पे अगर गए तो चुनाव का समय है, चुनाव मैं भी लड़ रहा हूं। सच्चाई है, एकदम फैक्ट में बातें बोल रहा हूं। चुनाव मैं भी लड़ रहा हूं। वहां पे किसी ने अगर मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगा दिया तो कुछ लोग कहेंगे कि मनीष कश्यप यहां पे भी राजनीति कर लिया, तो क्या करें बताइए। आखिर जिन सरकारों को हमने चुना है उनसे क्या उम्मीद है हमें, और वो सरकार हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों बिहार को लेबर फैक्ट्री बना के रख दिया गया है, क्यों, कौन है दोषी, कौन है रीजन। सदन में किसी ने कभी आज तक क्यों नहीं आवाज उठाया कि ये जो लेबर फैक्ट्री बिहार बन गया है, यहां पे कुछ फैक्ट्रियां लगाया जाए, घर आजा परदेसी, बिहार के मजदूरों को जो है घर बुलाया जाए। क्यों नहीं प्रयास किया जा रहा है बताइए। सच्चाई है। अनेकों प्रकार का आरोप झेलता हूं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आईटी टीम वाले, और कौन से पार्टी के आईटी टीम वाले हैं आप सभी को पता है, लिखते हैं कि पूरे देश में एक ही आदमी का घर खपड़े का है, पूरे बिहार में एक ही आदमी का घर खपड़े का है और एक ही आदमी का पिताजी जो है फौज में। हाँ, ये बात सच है कि एक आदमी का घर खपड़े का नहीं है, लेकिन आप तो जनगणना करके दिखा ना दिए, जातीय जनगणना। अब तो घर काउंटिंग करके दिखा दीजिए ना कि कितने लोगों का घर फूस का है, कितने लोगों का घर कपड़े का है और कितने लोगों का घर महलों का है। ये तो मैं भी चाहता हूं कि पता चल जाए कि बिहार में कितने लोग खपड़े के घर में और कितने लोग जो है फूस के घर में रहने को आज भी मजबूर हैं। ये पता चलना चाहिए। और हाँ, ये बात सत्य है कि दो मतलब कि एक हॉल और एक पीछे रूम, 400 स्क्वायर फीट, सिर्फ ओनली 400 स्क्वायर फीट, 400 गंज मत समझिएगा, 400 स्क्वायर फीट का एक घर जो है बेतिया में भी है, मेरे पिताजी ने बनाया है, जिसमें पीछे एक रूम है, आगे एक हॉल है। बस उतना ही है। जाके देख लीजिए, जांच करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आज से ये बात नहीं बोला है, मैं जो है 3 साल 4 साल से ये बात बोल रहा हूं, ठीक है। मैं जब गाड़ियों से चुनाव प्रचार कर रहा हूं तो कहते हैं कि गाड़ियों से चुनाव प्रचार कर रहा है, 3-3 4-4 करोड़ की गाड़ियां घुमा रहा है। और जब मैं पैदल चुनाव प्रचार करूंगा तो कहेंगे कि इसकी तो औकात ही नहीं है, इसकी तो औकात ही नहीं है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये चुनाव कैसे जीतेगा। इन दोगले मानसिकता वाले लोगों के चक्कर में नहीं आना है। अगर नया बिहार बनाना है तो हम जैसे लोगों का साथ देना होगा। बिहार के लोगों, हम जैसे लोगों का हाथ मजबूत कीजिए आप लोग, और हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, अपने लिए नहीं, बिहार के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहारियों के लिए। और ये जो आग में लोग मर रहे हैं उनके दुख और दर्द को दूर करने के लिए। अभी क्या करूं मैं, छौड़ादानो जाके मैं क्या कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, आप लोग बताइए ना। वीडियो के अलावा कर क्या सकता हूं मैं, वीडियो बनाने के अलावा कर क्या सकता हूं। रामगढ़वा में आग लगा है, भीषण आग लगा है, मंदिर के अंदर आग लग गया, क्या कर सकता हूं मैं बताइए। वीडियो बना सकता हूं सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। सच्चाई ये है, पावर देंगे तो कुछ करूंगा, पावर नहीं देंगे तो सिर्फ यही करना रह जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ये सच्चाई है। हर किसी के घर में आग लग रहा है। कौन सी जाति, अच्छा आग लगता है जाति देख के क्या, कि फलानवा पार्टी का ये समर्थक है, ये फलानवा छाप है, ये दिल्ली को देख के वोट करता है
तो इसके घर को बचा दो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है भाई, ये सच्चाई है। बाकी आप लोगों की मर्जी। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है, अग्निशामक की गाड़ियां समय पे पहुंचे, इसका प्रबंध करना है। हर 5 किलोमीटर के अंदर गर्मी के दिनों में स्टैंड बाई मोड, हमको नॉलेज है भाई, सच में आप मानिए, हर 5 किलोमीटर पे स्टैंड बाई मोड में एक अग्निशामक की गाड़ियां खड़ी रहेगी तो पूरे ब्लॉक में मैक्सिमम 10 अग्निशामक की गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम 5 किलोमीटर पे एक अग्निशामक की गाड़ियां जीपीएस ऑन करके स्टैंड बाई मोड में खड़ी रहे। फोन कीजिए, आपको हेडक्वार्टर में फोन जाएगा और उसके बाद से जैसे डायल 112 है वैसे लाइव लोकेशन ट्रैक होगा और वैसे ही वो अग्निशामक की गाड़ी को जो है मैसेज आएगा और ये सारा काम जो है 25 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। और 5 किलोमीटर दूर स्टैंड बाई मोड में जो है आपकी जो अग्निशामक की गाड़ी खड़ी है, जब वो सायरन बजाते हुए आएगी तो 5 मिनट के अंदर आपके घर पे आ जाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% आगजनी को रोका जा सकता है। प्रयास नहीं करना है आप लोगों को। लगे आग, आग लगने दीजिए। गरीबों का घर जलेगा ना तो आके दुकानों से बर्तन खरीदेंगे, गरीबों का घर जलेगा ना तो आके कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो बड़े बड़े लोगों को फायदा होगा। चलिए कुछ नहीं खरीदेंगे तो कम से कम घर जल गया तो जाके मजदूरी करना पड़ेगा ना, बाहर जाके तो कमाना पड़ेगा ना। ये सारी बहुत बड़ा स्क्रिप्ट रचा गया है बिहार को बर्बाद करने के लिए, उसमें सब लोग शामिल हैं। सबको लाऊंगा सामने, सबकी सच्चाई बताऊंगा। अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है, मेरे पास, मैं उस डेटा को जो है 1-2 दिन में रिवील करूंगा। देखिएगा, एक एक एपीएससी जो हर एक पंचायत में चल रहा है उससे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया का घोटाला हुआ है और कागज पे दिखा रहा है एपीएससी चल रहा है और जमीन पे एपीएससी का कहीं अता पता तक नहीं है, अता पता तक नहीं है। ये राष्ट्रवादी लोग राष्ट्र को लूट के खा गए। हिंदूवादी लोग, सनातनी लोग अपने आप को जो कहते हैं और इस नाम पे वोट मांगते हैं, वो सनातनियों के मरने के बाद जो है श्राद्ध क्रम में आते हैं, उनको बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। ये राष्ट्रवादी लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हैं और भारत माता को नोच के खाते हैं। सच्चाई है। सारा डेटा सार्वजनिक करूंगा, सारा डेटा लेके आ रहा हूं मैं, लड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बात बिहार की है, बात बिहार के स्वाभिमान की है, बात बिहार के मासूम लोगों की है जिन लोगों ने भरोसा किया है मेरे ऊपर। आप लोगों को टूटने नहीं दूंगा। एक भाई लिख रहा है कि आपको पत्रकार होकर राजनीति में नहीं जाना चाहिए, तो भाई तुम चले जाओ ना, हम तुमको कहां रोक रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को तुम्हारे जैसे लोग रोक लिए होते तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, वो भी पत्रकार ही थे। पंडित नेहरू जो किताबें लिखते थे और अखबारों में लिखते थे, नेशनल हेराल्ड, पता है ना विशाल कुमार, पता है ना? नहीं पता है तो मत बोलो ये सब चीजें तुम लोग। वो क्या करते थे? वो भी पत्रकार थे, जाके पता करो। आपको समाज का आवाज उठाना चाहिए। समाज का आवाज उठा के विशाल कुमार मैं जेल चला गया। मुझे पावर नहीं दोगे तो बार बार ये जो ठेकेदार है ना, जो ये ठेकेदार, मेरे घर का कुर्की हुआ, कोर्ट ने वापस किया, बोला क्या कि गलत तरीके से कुर्की हुआ है, सामान वापस कर दो, मेरा इज्जत कौन लाएगा? विशाल कुमार, यहां पे ज्ञान मत रे लो, और नहीं जरूरत है ऐसे ज्ञान की मुझे। मैं जो कर रहा हूं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं। पोछो ना गरीबों का आंसू, अगर है हिम्मत तो पोछो। मैंने कहां रोका है? ये नेता, राजनीति बहुत खराब है। अरे राजनीति खराब है तो अच्छे लोगों को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? क्यों रोक रहे हो अच्छे लोगों को जाने से? बताओ बताओ। राजनीति खराब है, आप अच्छे आदमी हैं, आप राजनीति में मत जाइए भैया, राजनीति खराब है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि तुम लोगों का साफ साफ मेंटालिटी है कि वहां पे गंदे लोग ही जाएं और उस गंदे नाला को और गंदा करें। वाह रे वाह, वाह बुद्धिजीवी। चलो हम अपना काम जो है सोच समझ के कर रहे हैं।
एक बहन ने मुझे बोला है कि भैया जीत जाओगे तो छठ पूजा करूंगे। एक माँ ने मुझे 25 रुपये चंदा दिया और बोला कि मेरे पति बीमार हैं और मुझे पता है मनीष बाबू आप जीत जाओगे तो उनका इलाज करा दोगे। एक भाई ने बोला कि मैं बेरोजगार हूं भैया, लड़ो और हम लोगों के समस्याओं का समाधान करो। एक गांव में गया तो एक खेत में कुदाल से खेत में काम कर रहा एक युवक दौड़ के आया और गले लग गया। उसे उम्मीद है मनीष कश्यप बदलेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, मैं प्रयास करूंगा। मैं बिहार को आग में नहीं जलने देना चाहता हूं। मैं चंपारण को आग में नहीं जलने देना चाहता हूं। जय हिंद।